So hello guys, welcome to another video of Insane Football Talks. And today we have with us one of the most special persons, मोहक भाई, AKA 1MUFC. और इनका एक दूसरा चैनल भी है जहाँ पर ये बार्सिलोना सपोर्टर है. ठीक है, मोहक. तो आज बातें करेंगे यूनाइटेड के बारे में. ये टॉपिक मैंने बेसिकली बचाकर ही रखा था कि जब मोहक भाई आएंगे, आई विल डिस्कस विद हिम. तो बात करेंगे आज टेन हैग की. तो अभी यूनाइटेड का सब जानते हैं क्या चल रहा है, तब बहुत बुरी हालत में चल रही है. तब मोहक भाई तो भाई अलग ही रैंट में मजा आ जाते हैं मोहक भाई के देख देख के लाइव स्ट्रीम पे. बट अभी तैनाक की जो न्यूज आई है मोहक भाई, कितना एक्साइट कर रही है आप? वेरी मच यार. मतलब जतिन यार देखो, एक मैनेजरियल चेंज अभी भी होता है तो एक्सपेक्टेशंस हमेशा हाई रहती हैं, है ना. अब चाहे बड़ा नाम आए या कोई नया नाम आए, टेन हैग ना बड़ा नाम है, ठीक है ना, लेकिन नया नाम है. बड़ा नाम बन सकता है अगर यूनाइटेड को वो कुछ जितवा देता है, तो अगर वो एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर देता है तो. दूसरी चीज, टेन हैग ने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि मुझे टोटल कंट्रोल चाहिए आपका. आपके क्लब में जो भी चीजें हो रही हैं उसका मुझे टोटल कंट्रोल चाहिए. कौन इनकमिंग्स होंगी, कौन आउटगोइंग होंगी, उसके बारे में मुझे पूरी नॉलेज होनी चाहिए और मेरा डिसीजन होना चाहिए कौन क्लब में रुकेगा कौन नहीं. ग्लेजर्स नहीं एग्री करते थे इस बात पर बाकी सारे मैनेजर से, बट कर गए हैं. आई एम सरप्राइज्ड बट आई एम लिटरली वेरी हैप्पी एंड आई एम एक्साइटेड टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं उसी पर आने वाला था, ग्लेजर्स पर. मतलब इस सब सागा में ग्लेजर्स इसमें कितने परसेंट रहोगे यार देखो, अगर आप बार्सिलोना से ही कनेक्ट करके देखो, ठीक है ना, तो आपको पता चलेगा कि बर्टमाओ के टाइम पर साइनिंग्स होती थी बट वो साइनिंग स्ट्रक्चरल नहीं होती थी. उन साइनिंग्स के पीछे कोई विजन नहीं होता था. बेसिकली दे वर जस्ट ट्राइंग टू साइन बिग नेम्स, जिससे कि बार्सिलोना की वो एक होता है ना जो अथॉरिटी बनी रहे कि हाँ हम अभी भी बड़े प्लेयर साइन कर सकते हैं. और ये देखो, हम कुटिन्यो को लेकर आए इतने पैसे देकर, हम डेम्बेले को लेकर आए इतने पैसे देकर, ग्रीजमैन को लेकर आए इतने पैसे देकर. तो वही यूनाइटेड भी कर रही थी, चाहे वो डी मारिया के केस में हो, चाहे वो सैंचेज के केस में हो, चाहे वो मैग्वायर के केस में हो. इतनी सारा साइनिंग्स की हैं, बट क्या वो साइनिंग्स वो थी जो कि मैनेजर को चाहिए थी, या फिर वो साइनिंग सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए थी कि हाँ हम अभी भी बड़े नाम अट्रैक्ट कर सकते हैं. और उसमें से कई तो बहुत बड़े नाम थे भी नहीं. अगर यहाँ पर तैनाक आता है, ठीक है, तो आर यू विलिंग टू चेंज योर फिलॉसफी? बिल्कुल. आई मीन व्हाई नॉट, व्हाई नॉट. जैसे मुझे पता है कि डीएनए वाला क्वेश्चन आएगा कि टेन हैग का प्लेइंग स्टाइल यूनाइटेड के डीएनए से मैच नहीं करता. बेसिकली यूनाइटेड का इस वक्त पे कोई डीएनए नहीं है. इफ आई हैव टू बी ऑनेस्ट, डीएनए सर एलेक्स के साथ खत्म हो गया था, क्योंकि सर एलेक्स की वो जो फिलॉसफी थी, वो जो वर्क कल्चर था, वो जो वर्क एथिक थी, वो सब उसी वक्त उनके साथ चली गई क्लब से. उसके बाद ना मैनेजमेंट ने वो प्रोफेशनलिज्म दिखाई, ना प्लेयर्स ने वो कमिटमेंट दिखाया कि वो इस क्लब को आगे लेके जाना चाहते हैं. देखो, एक ना पॉल स्कोल्स की बहुत ही फेमस लाइन है, एक पॉडकास्ट में उन्होंने बोली थी प्री मैच में या पोस्ट मैच में, मुझे वो याद नहीं है. उन्होंने ये बोला था कि द स्टैंडर्ड्स दैट वर बीन सेट बाय द लेजेंड्स ऑफ दिस क्लब वर बीन सेट बिकॉज कि जो फ्यूचर जनरेशन आएगी वो उन स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करने की कोशिश करेगी, वो इन स्टैंडर्ड्स को मैच करने की कोशिश करेगी. बट सर एलेक्स के जाने के बाद से जितनी भी ये टीम्स बनती हुई आई है पिछले 9 साल में, जितने भी प्लेयर्स आए हैं, किसी ने भी उन स्टैंडर्ड्स को मैच करने की या फिर उस स्टैंडर्ड्स को बराबर करने की कोशिश ही नहीं की है बेसिकली. तो वो डीएनए है नहीं, डीएनए बनाना पड़ेगा, और डीएनए बनाने के लिए आपको मैनेजर पे भरोसा करना पड़ेगा. Who do you think मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइनिंग होगी इस समर में यूनाइटेड को देखते हुए? अगर तैनाक की तो 100% न्यूज कंफर्म हो चुकी है, फैब्रिजियो बोलते जा रहा है उसके पास कुछ और न्यूज नहीं मिल रही उसको, यही न्यूज घसीटते जा रहा है बंदा. बट फिर भी कौन सा ऐसा प्लेयर होगा जिसे लाना चाहोगे और यूनाइटेड के सिस्टम में वो परफेक्टली फिट हो सकता है और हम देख सकते हैं अगले साल एक प्रॉपर बहुत अलग यूनाइटेड? जतिन, एज सच तो यार, आई मीन आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि टेन हैग के सिस्टम में कौन से प्लेयर्स फिट बैठेंगे, क्योंकि टेन हैग आईएक्स में एक अलग कल्चर में वर्क करके आ रहा है, यहाँ उसको एक अलग कल्चर में वर्क करना है. बट हाँ, सीडीएम चाहिए ही चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है. एक स्ट्राइकर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कवानी और मार्शल जाएंगे
हो सकता है रोनाल्डो भी चला जाए, ठीक है ना, तो आपके पास कोई स्ट्राइकर नहीं है। राइट विंग का प्लेयर आपने सैंचो साइन किया था, बट आप उसको राइट विंग खिला नहीं रहे हो, आप उसको लेफ्ट विंग खिला रहे हो। आपको राइट विंग चाहिए ही चाहिए। अगर मैं आपके राइट बैक पोजीशन की भी बात करूं तो राइट बैक पर आपका कोई इतना अच्छा प्लेयर है नहीं बेसिकली, जो कि आपको रीस जेम्स या आर्नल्ड के लेवल पे जाके परफॉर्मेंस डिलीवर करके दे रहा हो। तो आपको एक राइट बैक भी चाहिए। अगर आप सेंटर बैक की पोजीशन पे आएंगे तो हाँ, आपके पास लिंडलॉफ है, वरान है, मैग्वायर है, बाई है, और अगर मैं लायड वगैरह की बात करूं तो वो भी है, ठीक है ना। बट यूनाइटेड को एक सेंटर बैक चाहिए, क्योंकि जो प्लेयर्स हमारे पास हैं वो प्लेयर्स नहीं डिलीवर कर रहे उस लेवल की परफॉर्मेंस जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक 90 मिलियन वाले प्लेयर से। बेसिकली मैं नाम लेना चाहूंगा हैरी मैग्वायर का। व्हेन यू आर द कैप्टन, कल सबने देखा कि मतलब कल परसों सबने देखा कि बेंजेमा ने कैसे टीम को लीड किया, है ना। तो एक कैप्टन वही होता है जो कि एज अ लीडर टीम को लीड करे, एज एन एग्जाम्पल लीड करे। मैग्वायर अभी वो करने में नाकाम रहे हैं। हो सकता है टेन हैग के अंडर ही विल बी वेरी गुड, क्योंकि उनको एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक की दरकार रहती है टेन हैग को अपने सिस्टम में। बट देन अगेन इट विल बी अ वेरी बिग गैम्बल अगर हम टिम्बर को लेकर नहीं आते हैं। टिम्बर के अच्छे लिंक्स आ रहे हैं कि टिम्बर आ सकते हैं यूनाइटेड में। लास्ट डिसीजन मैंने जैसे अपनी सुबह वाली वीडियो में भी बोला था कि मैनेजर का होना चाहिए कि उसको किन प्लेयर के साथ वर्क करना है, क्योंकि हम और आप बैठकर एक जजमेंट पास कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड को मैनेजर की सुननी पड़ेगी कि मैनेजर अगर रैशफोर्ड के साथ वर्क नहीं करना चाह रहा है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाए नया। अगर वो शॉ के साथ नहीं वर्क करना चाह रहा है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाए नया। अगर वो रूबन नेवेस के साथ वर्क करना चाह रहा है तो उसको लाया जाए क्लब में। अगर वो कमारा के साथ वर्क करना चाह रहा है तो एज अ फ्री एजेंट अभी वो अवेलेबल होगा, उसको लाया जाए क्लब में। अगर हैदरा के लिए जाना चाह रहा है तो हैदरा को लाया जाए। एडसन अल्वारेज आयक्स से अगर आना चाहता है तो उसको लाया जाए। एंथनी आयक्स से अगर आना चाह रहा है तो आयक्स से उसको लाया जाए। तो लास्ट डिसीजन एरिक टेन हैग का होना चाहिए, क्योंकि बिना उसके आप फिर वही गलती करोगे कि आप उसके ऊपर साइनिंग्स फोर्स कर दोगे। यहाँ पर अगर आप मतलब एरिक टेन हैग को कॉन्फिडेंस दे रहे हो, मतलब सब टीम ला रहे हो उसकी, बट आपको फ्यूचर भी वैसे ही बिल्ड करना होगा। तो मतलब इसके बाद मैन यूनाइटेड एक बराबर एक फिलोसफी पे चलने वाली है। मतलब अगर टेन हैग चल गया फिलोसफी पे चलने वाले, तो सेम टाइप का एक मैनेजर भी चाहिए हो। मतलब यहाँ पर फिर आप कोई भी मैनेजर लाके नहीं कह सकते कि ट्रॉफी जीत के दिखा। नहीं बिल्कुल, देखो एरिक टेन हैग जब आ रहे हैं, ठीक है, तो उनका असिस्टेंट भी उनकी पसंद का होना चाहिए, उनका बैकरूम स्टाफ भी उनकी चॉइस का होना चाहिए। अब जैसे रीन मॉलस्टीन की न्यूज आ रही थी, स्टीव मैक्लेरन की न्यूज आ रही थी, आपकी अभी और रॉबिन वैन पर्सी वगैरह की न्यूज आ रही थी कि वो असिस्टेंट के तौर पर लाए जा सकते हैं। बट अब ये न्यूज आई है, फेब्रिजियो ने भी बोला है, डेविड ऑनस्टीन ने भी बोला है, लॉरी विटवेल भी बोल रहे हैं, मतलब जितने भी टीयर 1 जर्नलिस्ट हैं सब एक ही चीज बोल रहे हैं कि यूनाइटेड आर वर्किंग ऑन कि वो जो एरिक टेन हैग का अभी करंट असिस्टेंट मैनेजर है आईएक्स में, उसको लेकर आए। क्योंकि देखो अल्टीमेटली अगर आप एक मैनेजर को बोल रहे हो कि यू नीड टू विन ट्रॉफीज, तो उसको फिर उसके हिसाब का एक एक टीम देनी पड़ेगी, और उसको पिक करने पड़ेंगे अपने बंदे, वो किन के साथ वर्क करना चाह रहा है। वो वाला सीन ना हो कि लुई वैन हाल आए थे, हमने गैरी हमने वो गिग्स दे दिया था, फिर मूरिन्हो आया हमने उसको कैरिक दे दिया, वो नहीं चलेगा। अब चीजें बदलनी पड़ेंगी। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या वेन डी बेक खेलेगा अगले? यार डिपेंड करता है कि वेन डी बेक कितना पुश करता है अपनी लिमिट्स को। क्योंकि देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि वेन डी बेक की गलती नहीं होगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि दो मैनेजर्स उसको बिल्कुल ही यूज ना करें। सोल्शायर ने उसको यूज नहीं किया, फिर रेनिक ने भी उसको यूज नहीं किया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको मतलब वो इतना बढ़िया है और फिर भी मैनेजर्स उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उसकी भी गलती होगी। तो एरिक टेन हैग आएगा, उसके हाथ में बागडोर होगी कि डॉनी वैन डे बीक को वो किस लिमिट तक पुश कर सकता है मेहनत करने के लिए, और डॉनी वैन डे बीक खुद को कितना पुश कर सकता है इस मिडफील्ड में ब्रेक करने के लिए। क्योंकि पॉगबा जाएगा, एक दरवाजा ओपन होने वाला है। अब डॉनी वैन डे बीक उस दरवाजे में अपनी टांग फंसाकर अंदर आ पाएगा या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कल जब विलारियल जीती बायर्न के सामने, आपका रिएक्शन क्या था भाई? मैं खुद ही गया था भाई, मैं सेकंड हाफ में देख रहा था। आई वाज हैप्पी,
आई वॉज हैप्पी, आई वॉज लिटरली वेरी वेरी हैप्पी जतिन, क्योंकि एक अंडरडॉग स्टोरी होनी चाहिए इन कॉम्पिटिशन्स में। क्योंकि आप देखो ये कॉम्पिटिशन्स बड़ी टीम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ये जो फेरी टेल जर्नी होती है ना, जो आयक्स की थी सेमीफाइनल तक की, ये जो विलेरियल की सेमीफाइनल तक की अब आई है जर्नी, ये एक फेरी टेल जर्नी है। पिछली साल जब यूनाइटेड को विलेरियल ने हराया था, मैं बहुत खुंदक में था। मैंने जो जब इस सीजन शुरू हुआ था यूसीएल, आई वांटेड देम टू गो आउट, बट जब वो क्वालिफाई करके अगले राउंड में गए ना, तब तब यार मुझे लगा कि नहीं यार, उनाई एमरी को काफी ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ा जब वो 6-1 वाली डिफीट हुई थी बार्सिलोना के अगेंस्ट। उसके बाद फिर जब वो आर्सेनल में आया, उसको सैक किया गया, बहुत बेइज्जती की गई उसकी, उसके एक्सेंट वगैरह पे मजाक बनाया गया। तो बात करना एक अलग चीज हो गई, बट डिलीवर करना एक अलग चीज हो गई। और कल विलेरियल ने ना नागल्समैन की बोलती बंद कराई है, जो नागल्समैन इतना हवा में उड़ रहे थे। वही आए होम पे दिखाता हूँ तुम्हें और बाकी है। हाँ हो गया बिल्कुल। तो वो था। और भाई फिर उसके बाद अगर यहाँ एक और अपसेट विलेरियल क्रिएट कर दे, अगर लिवरपूल को हरा दे, मैं यूसीएल में भाई इनको सपोर्ट भाई कर रहा हूँ मैं साहब फिर विलारियल पदवी ना, मैं सामने मैनचेस्टर सिटी भी हो भाई। विलारियल पदवी। बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी ही सुनो 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 सुनो, जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, कुछ ऐसी ही अंडररेटेड कहानी मैं देखना चाहता हूँ इस यूट्यूब कम्युनिटी में भी, क्योंकि जतिन ना, जतिन को मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ। आई थिंक अक्टूबर नवंबर से मैं जतिन का चैनल फॉलो कर रहा हूँ, एंड जतिन हैज बीन अपलोडिंग वीडियोस रेगुलरली, मतलब बहुत ही मेहनत के साथ। तो भाई जितनी भी ऑडियंस हमें देख रही है, मैं आपके देखो एक एज एन एल्डर ब्रदर, आप अगर मुझे समझते हो तो एक एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि एक कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट इग्नोर मत किया करो, देखा करो। और अगर वो कुछ गलतियां कर रहा है ना, तो कमेंट्स में बताया जरूर करो कि आप ऐसे इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपको कोई कमी दिखती है मेरे कंटेंट में, या जतिन के कंटेंट में, या बाबा के कंटेंट में, तो हमें बताओ कमेंट्स में आकर, क्योंकि जब तक आप हमें बताओगे नहीं, तब तक हमें अपनी कमजोरियों का पता नहीं चलेगा। बट फॉलो करो इनसेन फुटबॉल टॉक्स को, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हिट करो बॉयज। बेल आइकन हिट नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि जतिन ने वीडियो कब अपलोड किया, क्योंकि यूट्यूब की एल्गोरिदम इतनी कुत्ती चीज है ना कि बंदा मेहनत करता भी रहेगा फिर भी वीडियो हाईलाइट नहीं होके आती है। तो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट, एंड मतलब आप जो समझ लो यार, इट्स एन ऑर्डर या रिक्वेस्ट, आप प्लीज करो वो चीज, सब्सक्राइब करो, वीडियोस देखो, इसको बताओ कि ये और क्या बढ़िया कर सकता है, क्या इंप्रूव कर सकता है, और उसी के साथ लेके चलते हैं ना इस कम्युनिटी को आगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी यूरोपियन फुटबॉल कम्युनिटी से आगे खड़ी होगी, और उसमें सबसे ज्यादा बड़ा रोल होगा हमारी ऑडियंस का। ये बात मुझे कहनी चाहिए थी कि सब्सक्राइब टू मोहन भाई, बट कोई नहीं भाई। नहीं वो जरूरत ही नहीं नहीं है भाई, भाई। जनता समझदार है भाई, दे विल सब्सक्राइब टू योर चैनल जतिन, आई ट्रस्ट देम। भाई थैंक यू भाई, एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन। और अरे ऐसे ही वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे भाई, आपसे चैटें होंगी। और चलो भाई विदा लेते हैं आज के लिए, तब तक के लिए ख्याल रखें थैंक यू सो अपना, मच। सावधान रहे, सतर्क बिल्कुल। रहे। और मिलूंगा आप मिलूंगा हैरी आपसे अगली मैग्वायर से। वीडियो में हैरी मैग्वायर से। सबक एक को सीख हम सबको। सीख हम सबको। तो चलो, गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, मिस्कायल बाय बाय। बारसा एंड जय हिंद।